देखिए, मैंने कहा कि ये कॉमन सेंस वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उलट तो नहीं मुझे हाँ, नजर आ रहा है। लेकिन आसपास एक कहीं चीज आकर के रुक शुभेंदु जाएगा जी, आंकड़ा। मेरा सवाल एक मेरा दो एक तीन सवाल है कि चार जब सीट तक। ये हाँ। हाँ, वेरिएशन तो देखिए होगा, लेकिन हाँ, आप ये मानिए कि भाई 7 से क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही मान रहे हैं हाँ। कि हम 10 के आंकड़े के नीचे नीचे हैं, हाँ। तो ये आकलन तो खुद का है, ये तो मुझे अच्छा, भी मैं कहने मैं की तो ये जरूरत भी नहीं जान रहा था ना है। शिप्रा जी, कि आप जब अभी एक स्टेट के अंदर आपने आधे से भी कम फाइट में अपनी सीटों को आंका है, ये तो खुद ही आकलन है ना। तो अगर आप पूरे देश भर के अंदर आप आंक रहे हैं तो कैसे सरकार बनाएंगे फिर? हाँ, नहीं, वही कह रही, बहुत अनरियलिस्टिक है। और दूसरा, जब देश के आंकड़े आ रहे हैं तो मुझे ये भी सरप्राइज है, मतलब मेरे लिए एक सवाल है मेरे मन में कि जब आप आंकड़े एनडीए के दे रहे हैं या भाजपा के अलग दे रहे हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं देश में, ये आंकड़ा अभी मुझे कहीं आपकी स्क्रीन पे तो मुझे नजर नहीं आया कि जो पोल है वो केवल अकेली कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं। ये मेरे मन में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ये क्योंकि क्यूरोसिटी कांग्रेस की मेरे मन बढ़त में भी थी शिप्रा जी, ये क्यूरोसिटी मेरे मन में भी थी। और एक उसका छोटा मोटा आकलन ये लगाया गया कि भाई अगर इंडिया गठबंधन आज से 150-160 है तो फिर इतनी सारी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस पार्टी फिर मैक्सिमम लाइक कितनी सीटें फिर स्कोर कर पा रही है, वो एक का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन शुभेंदु भाई देश की पॉलिटिक्स तो बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी कि कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है या कांग्रेस कितने फिगर बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल तो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल के तौर पे तो कांग्रेस को ही देखेगी ना जनता। नहीं, इसके मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है। इसके पीछे का कारण भी कई है शिप्रा जी। एक चीज और भी है कि इसके पीछे कारण कई हैं। अलाइन आपने गठबंधन के चक्कर में आपने अपनी सीटों को लूज किया, आपने ऐसी सीटों को भी छोड़ दिया जहां पर आप मजबूती से लड़ सकते थे, आपकी मजबूत स्थिति थी। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी ने अलायंस करके ये एक सही डिसीजन था या फिर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है? नहीं, पैरों पर कुल्हाड़ी की बात नहीं है शुभेंदु जी। ये हाँ। ये गठबंधन तो समझौता ही है ना। समझौता इसलिए कि आप ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले समझौते में जो मुख्य विपक्षी दल है, जैसा राहुल बता भी रहे हैं ना, ये तो फैक्ट है, किसी से छुपा नहीं है। मुख्य विपक्षी दल उसको इतना ज्यादा झुकना पड़ जाए कि रीजनल पार्टी के साथ फिर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है शिवराज जी, शुभेंदु भाई, कि अगर आपको इतना गठबंधन बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर फाइनली आपकी सीटें वही 60-70 ही पहुंच रही हैं, तो फिर आप क्यों गठबंधन में जा रहे हो? फिर आप दावा ठोको ना सबसे बड़े मजबूती विपक्षी दल के तौर पर। अकेले चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी आती तब भी वो इतना ही स्कोर करती है, 52-53 शायद 62 सीट है 2019 में उनकी, और अब भी फिर इतना ही आप ला पा रहे हो। तो फिर सिंगल, मुझे लगता है यही आप डिस्कशन का इस विषय का यही होना शुभेंदु भाई, कि कांग्रेस पार्टी फिर क्यों अकेले दम पर, सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पर क्यों आप दावा नहीं ठोक पाए? अनूप ठाकुर जी, इसका जवाब। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा रोचक है। और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग शामिल क्यों हुए? जो पूरे देश में एक विचारधारा का, एक सोच का, एक दिशा में चलने वाला दल थे, उनको एकजुट करने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। कहीं कहीं ये तय है कि हमें त्याग भी करना पड़ा है, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि में रहा है जीवन भर से। देश की आजादी के समय से त्याग की भावना के साथ कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। तो हम सब एक विचारधारा के लोग एक मंच पर आकर इस संविधान को मिटाने के लिए, संविधान को बर्बाद करने के लिए जो दृढ़ संकल्पित लोग ये नहीं चल पाया, ये चल नहीं पाया। लेकिन अनूप जी, ये आपने अच्छा टॉस किया। इससे जरा, क्योंकि अब चर्चा का वाइंड अप भी करना है अपने को, तो जरा इस पे जरा आ जाते हैं कि कौन से वो मुद्दे रहे शुभेंदु जी जिन पर विपक्ष ने ताल ठोकी, उन मुद्दों को वो सामने लेकर के आए लेकिन वो चले नहीं। संविधान को बर्बाद करने वाला विषय भी उनमें से एक ही है, चल नहीं पाया। खत्म हो जाएगा, ये जो कुछ नैरेटिव सेट किए उनका ग्राउंड पर कितना असर हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये क्योंकि जब हम लोगों से बात की और ये जब सर्वे होते हैं तो उसमें जब लोग वोट करके बाहर आते हैं तो उनसे ये तो पूछा नहीं जाता कि साहब आपने किसको वोट दिया, उनसे यही पूछा जाता है कि आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या था। तो जो नैरेटिव सेट किया गया पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, वो शायद उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद उनके मुद्दे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। मैं इसमें जरा एक रिएक्शन प्रताप जी से भी ले लेता हूँ। प्रताप जी, एक चीज़ बताइए, जो आप बेंचमार्क सेट कर रहे थे, आपको लगता है कि इसमें बीजेपी जो एज्यूम कर रही थी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है? और आप जब कह रहे थे कि 400 पार, या अगर अकेले बीजेपी अगर स्टैंड अलोन अगर रिजल्ट लेकर के आएगी तो 370 लेकर के आएगी, तो अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक वहां तक तो नहीं पहुंची है। तो क्या, क्योंकि अब ये सवाल भी उठने लगेंगे कि क्या आपकी मोरल हार हो गई है? विपक्ष तो यही कहेगा ना साहब, आप तो कह रहे थे 370 जीतेंगे, नहीं आई शुभेंदु, इसका जब बच्चा 10वीं क्लास में पास होता है और अगर 70% मार्क्स लाता है
तो उसको एक टारगेट दिया जाता है कि 80, 90, 100% लाए। और इसी तरह से पिछली बार जितनी हमारी सीटें थी उसके नेक्स्ट टारगेट हम लोगों ने लिया था और उसमें हम काफी सफल होंगे, उससे काफी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हार जैसी क्या बात है, इसमें पिछड़ने की क्या बात है? हम आज भी दावा कर रहे हैं और ये सत्य भी है और ये सारे एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि पहले से ज्यादा संख्या में सीटें बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी हमारी सफलता है कि लगातार कहते हैं कि लगातार सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उस एंटी इनकम्बेंसी को पार करते हुए और तमाम तरह के झूठे प्रचार के बावजूद और सभी के सभी जो गठबंध दल जो इकट्ठे हुए, जो देश के खिलाफ की बात कहां से सर? पहले आपकी मोदी को हटाने वाले इकट्ठे का हुए, जो उसके आंकड़ा है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी बड़ी। प्रताप जी सुनिए तो सही, जी 303 जी। सीटों का आपका आंकड़ा, 370 आपको अचीव करना था, 325 के आसपास आप रह जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सीटें बढ़ गई। ये कौन सा गणित है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं शुभेंदु, बात ये है कि सीधी सीधी बात ये है कि पहले देखना चाहिए कि हम पहले से आगे बढ़े या नहीं है। हम टारगेट रख के देखिए, आप भी जब कोई टारगेट रख के चलते हैं, आपकी टीआरपी की टारगेट रखते हैं कि पहले आज हमारा तो टीआरपी का टारगेट नहीं है, इतनी टीआरपी आएगी, तो टीआरपी को टारगेट करते हैं, तो टीआरपी का एक सेट तो करते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, नेतृत्व ने तय किया कि इस बार हमारा टारगेट इतना है और उसको हम अचीव कर लेंगे और एनडीए अपने समर्थकों के साथ 400 पार करेगी, ये तय है। मैं दूसरी ओर कांग्रेस की कहता हूं, कांग्रेस को अपना ऐलान क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस के पास तो आदमी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। राजस्थान में उनको नहीं मिले। जिन जिन नेताओं को कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, उन सब ने मना कर दिया। जिन लोगों को टिकट दिया उन्होंने कहा मेरे को जबरदस्ती टिकट दे दिया गया। कांग्रेस की तो ये स्थिति थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट सेट किया, जनता के सामने अपने मुद्दे रखे, अपना काम रखा, नेतृत्व दिया, नेता को सामने रखा और कहा कि हमारा लक्ष्य ये है विकसित भारत हो, 2047 में पूर्ण विकसित भारत हो। ये हमने लक्ष्य लेकर जनता को एजेंडा देके बताकर हमने लक्ष्य तय किया कि हम 400 के पास पहुंचेंगे और हम 400 के पास पहुंच रहे हैं। 4 तारीख को हम आज आपको से बता रहे नतीजे हैं आएंगे, कि एनडीए ये उसके बाद पूरी तरीके से साफ होगा। 400 के पास पहुंच रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल है और जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स है, जिसने बहुत हद तक जो दर्शक हैं उनके दिमाग में एक क्लियरिटी लेकर के आए हैं कि साहब कहां तक जाकर के, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल यही था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसके कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये आंकड़ा हमने आपको दिया है। हालांकि 4 तारीख को ये इससे अलग भी हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उलट हो जाए जैसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हो सकता है शायद ऐसा भी हो जाए। हम इसमें भी गुंजाइश रख रहे हैं अनूप जी आपके लिए। खैर बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़े आपने अपना कीमती समय दिया।